हेलो एंड वेलकम बैक अगैन टू दिव्या शर्मा फार्मेसी चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टरलाइजेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट या उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स के बारे में। सो ये न्यू चैप्टर है और इस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़ लेंगे कि उनके मीनिंग्स क्या होते हैं एंड देन जो है आपके बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे या फिर जो बेसिक मेथड्स आएंगे, सो वहाँ पे आपको जो ये टर्म्स हैं ये हेल्प करेंगी, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट इज दी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, या तो केमिकल या फिजिकल, जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है या फिर रिमूव कर देती है माइक्रोब्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इवन इंक्लूडिंग द स्पोर्स, राइट। तो स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने जो भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करके या फिर उनको निकाल कर, ठीक है। सो स्टरलाइजेशन, और यू कैन से द स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ complete destruction of all microorganism present in a system. Destruction means होता है destroy ही करना, उनको completely finish कर देना, right? उनको actually kill कर देना। सो ये प्रोसेस की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। नाउ द प्रोडक्ट्स विच आर फ्री फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या जो स्टरलाइजेशन के बाद हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, उन्हें हम स्टेराइल प्रोडक्ट्स कहते हैं, राइट। अब उन प्रोडक्ट्स के अंदर तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, राइट। सो ये प्रोडक्ट्स विच आर फ्री फ्रॉम द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज स्टेराइल प्रोडक्ट्स, राइट। Now the terms related to this sterility. First term is bactericide. Bactericide and bacteriostatic, ये दोनों ही टर्म साथ साथ चलती हैं। साइड का मतलब होता है किल करना और स्टैटिक का मतलब होता है, या स्टैट का मतलब होता है स्टॉप करना। सो बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया को, राइट। सो बैक्टीरियोसाइड जहाँ पर वर्ड आ जाएगा मीन्स बैक्टीरिया को वो किल कर रहे हैं। जैसे पर्टिकुलरली किसी भी ड्रग की बात करते हैं हम कि ये बैक्टीरियोसिडल एक्शन शो करता है, तो वहाँ पे उसका मतलब है कि ये बैक्टीरियाज को किल कर देता है। बैक्टीरियोस्टैटिक अगर हम किसी सब्सटेंस को बोल रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये किल नहीं कर पाता है, बट ये उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है, या कह सकते हैं कि उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। मतलब आगे फर्दर बैक्टीरियाज अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और ना ही वो स्प्रेड होंगे, ठीक है। उनकी ग्रोथ को उसने वहीं पे स्टॉप कर दिया, कोई ऐसा सब्सटेंस, उसे हम बैक्टीरियोस्टैटिक सब्सटेंस बोलते हैं, राइट। नाउ द जर्मीसाइड। जर्मीसाइड का मतलब होता है वो ऐसे एजेंट, साइड का मतलब सेम हो गया किल करना, जर्मीसाइड का मतलब होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर देता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने के बाद पर्टिकुलर कोई डिजीज कॉज कर रहा है, उसको जो सब्सटेंस किल करता है उसे हम बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या है, जर्मीसाइड है, बिकॉज वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल कर पा रहा है, बट नॉट नेसेसरली बैक्टीरियल स्पोर्स, लेकिन वो उसको स्पोर्स को किल नहीं कर पाता है। देन वीरिसाइड, ऑब्वियसली जो वायरसेस को किल करेंगे वो वीरिसाइड होंगे, राइट। स्टरलिटी, द एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्टरलिटी, और स्टेराइल प्रोडक्ट्स, the products which are free from the microorganisms are known as sterile products, right. So ये कुछ terms हैं। Now next is disinfection, antiseptic और disinfectant, right. disinfection का मतलब क्या होता है, ये वो प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, disinfection एक प्रोसेस है बट disinfectant एक सब्सटेंस, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। सो डिसइंफेक्शन एक प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर कोई इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये उसको रिमूव करता है, डिसइंफेक्शन। बट डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं ऑन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो मैं कह सकती हूँ कि डिसइंफेक्टेंट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम नॉन लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नॉन लिविंग टिश्यूज़ मीन्स
मीन्स वो लिविंग नहीं है। जैसे जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल हो गया, चेयर हो गया, बेड हो गया, कर्टेंस हो गए, फ्लोर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इन पर अगर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है तो हम डिसइंफेक्टेंट प्रोडक्ट्स का यूज़ करेंगे। बट अगर हमें अपनी लिविंग टिश्यूज़ पे अप्लाई करना है, हमें अपने ऊपर करना है या फिर एनिमल्स पे, उनके भी लिविंग टिश्यूज़ हैं, अगर हमें वहाँ पे उनको अप्लाई करना है, हम एंटीसेप्टिक्स यूज़ करेंगे। सो एंटीसेप्टिक वो प्रोडक्ट या वो सब्सटेंस होते हैं दैट डिस्ट्रॉयज और इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन और ऑन लिविंग टिश्यूज़। फॉर एग्जाम्पल डिटॉल, फॉर एग्जाम्पल सेवलॉन, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपकी लिविंग टिश्यूज़ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। बिकॉज अगर आपको कहीं वुंड हो जाता है, कहीं पर कट लग जाता है, तो आप डाइल्यूट करके सेवलॉन या डिटॉल लगाते हो, ताकि उसका पर्पस क्या है कि वहाँ पर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देगा या फिर उनको किल कर देगा। तो वो कौन सा एक्शन शो कर रहा है, एंटीसेप्टिक एक्शंस। तो इसीलिए हम बोलते हैं डेटॉल एक एंटीसेप्टिक है, सेवलॉन एक एंटीसेप्टिक है, राइट। तो इसके एक्शन से रिलेटेड है वो चीज़। So now next is the difference between the sterilization and disinfection। देखिए दोनों ही प्रोसेस हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ समझिए कि दोनों ही प्रोसेस हैं। स्टरलाइजेशन के अंदर हम सभी वायबल फॉर्म ऑफ, वायबल मीन्स लिविंग फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो रिमूव करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस हो गया। बट डिसइंफेक्शन के अंदर हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको रिमूव करते हैं, राइट। सो इन्फेक्टिशियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको रिमूव किया जाता है डिसइंफेक्शन प्रोसेस के अंदर। बट स्टरलाइजेशन में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको किल किया जाता है या उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, राइट। सो this is the basic difference, point number 1. Now next is in sterilization the bacterial spores are also destroyed, but in case of disinfection bacterial spores आपके रह जाते हैं, तो वो destroy नहीं होते हैं। Sterilization is only done by any of the फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। तो इसके लिए हम मेथड्स यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम स्टरलाइजेशन अचीव कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन वो एक डिसइंफेक्टेंट सब्सटेंस की हेल्प से ही होगा। जैसे फिनोल है, फिनोल एक बहुत अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, तो डिसइंफेक्टेंट फिनोल जो है वो क्या करेगा, डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं उनको रिमूव करता है या किल करता है, राइट। सो ये बेसिक डिफरेंस है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आपको इजीली समझ पे आ गया होगा। ये टर्म्स आपने समझ ली हैं, अब आगे के जो भी टॉपिक्स आएंगे वो आपको समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।